रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसको आज 16वां रोज हो गया है और रशिया के जो टैंक्स हैं वो दारुल हुकूमत कीव से 16 किलोमीटर दूर हैं। अब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है और वॉलंटियर्स को कहा है कि वो टैंकों को तबाह करें, यानी वो टैंक जो रशिया के यूक्रेन के दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं इनको किसी न किसी तरीके से तबाह करें। अब अमेरिका ने जुबिलाइन नाम के जो मिसाइल दिए हैं ये एंटी टैंक मिसाइल है और टैंकों को बहुत ज्यादा नुकसान इन्हीं मिसाइलों से पहुंचाया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ये बात दावा करता है कि 3000 के करीब फौजी जो हैं वो यूक्रेन ने मार गिराए हैं रशिया के। हालांकि यूक्रेन की फौज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रशियन फोर्सेस को हिट कर सके, लेकिन इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, जो 3000 का फिगर बताया जा रहा है, ये नेटो के फौजियों के साथ मिलकर यूक्रेन की फौज ने हमले किए हैं, आम सिविलियन ने हमले किए हैं। इसके अलावा जो किराए के जंगजू लेकर आए गए हैं, अमेरिका जो किराए के जंगजू भेज रहा है यूक्रेन की जंग के अंदर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रशियन आर्मी को। अब रशियन आर्मी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने जो खोए हुए फौजियों का बदला लेने के लिए मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। पहले दिन से जब से ये जंग शुरू हुई है तो रशिया ये कह रहा है कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक कमांड को अलर्ट कर चुके हैं। तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि मिनी बॉम्ब से अटैक किया जा सकता है, मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया जा सकता है यूक्रेन को। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद आगाह करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि CIA के जो चीफ हैं उन्होंने आज एक ब्रीफिंग दी है कांग्रेस को और कहा है कि हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि रशिया किसी वक्त भी यूक्रेन के शहरों को मिनी बॉम्ब्स के साथ अटैक कर सकता है। इससे पहले रशिया ने वैक्यूम बम, थर्मो बैरिक बॉम्ब, इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉम्ब्स हैं जिनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा थी, उनका इस्तेमाल किया। लेकिन अभी भी रशिया दारुल हुकूमत कीव को पकड़ने में, कब्जा करने में नाकाम रहा है। अब इनको दो बड़े रशिया को धचके लगे हैं। एक तो इनकी इकोनॉमी बिल्कुल धड़ाम कर गई है, बिल्कुल गिर गई है। दूसरे नंबर पर दारुल हुकूमत कीव भी कब्जे में नहीं आ रहा और जैसे जैसे ये जंग तवील होती जा रही है वैसे वैसे रशिया अपनी इकोनॉमी की वजह से काफी परेशान है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि मिनी बम्ब्स जो है लिमिटेड वार डिक्लेयर जहां पर होती है वहां पर ये अटैक किए जा सकते हैं। रशिया के पास अगर मिनी बॉम्ब्स की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, तो 1500 के करीब मिनी एटॉमिक बॉम्ब्स हैं और मिनी एटॉमिक बॉम्ब्स जो है लिमिटेड एरिया के ऊपर हमला करते हैं, वहां पर लिमिटेड तबाही मचाते हैं। यानी इनके अंदर अगर हम एक्सप्लोजिव की बात करें तो 1 किलो टन से लेकर 10 किलो टन तक इनके अंदर एक्सप्लोजिव होता है और इनका जो रेंज होती है वो 1 से 2 किलोमीटर होती है। यानी इसी 1-2 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही तबाही मचाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन इनकी इंटेंसिटी उसी बड़े एटॉमिक वेपन्स की तरह होती है। जिस तरह बड़ा एटॉमिक वेपन्स कहीं जाकर अटैक करता है तो तबाही मचा देता है, ठीक वैसे ही तबाही ये मचाते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को पैसों की मदद से भी मदद करेंगे और वेपन्स की भी देंगे। अब बहुत सारे दुनिया के जंगजू जो है उन्होंने रुख किया है यूक्रेन का और यूक्रेन की जंग तूल पकड़ती हुई जा रही है। रशिया और चाइना मिलकर सामने निकल कर आए हैं और अमेरिका की पाबंदियों का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। चाइना ने जहां अमेरिका को कहा है कि वो दुनिया भर के जंगजू यूक्रेन की जंग के अंदर भेज रहा है, वहीं ये भी कहा है कि अमेरिका केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, बायोलॉजिकल वेपन्स का रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम मशरक़ वुस्ता की बात करें तो मशरक़ वुस्ता वाले भी बिफर गए हैं। अरब मुल्कों ने अमेरिका का बाइकाट किया है, रशिया के साथ मिल गए हैं और हो सकता है कि अरब ममालिक रशिया के कहने पर तेल का बहरान पैदा कर दे और अमेरिका जैसे बड़े मुल्क, यूरोप जैसे बड़े मुल्क जो है ये सड़कों पर आ जाए।